हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा मिश्रा, आपकी पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं ईपीएफ के बारे में। कैसे हमारी छोटी सी नज़रअंदाजगी हमारे लिए लाखों के रुपए जो कि हमारे ईपीएफ में पड़े हों उनका नुकसान कर सकती है, या फिर उस पे कमाए जाने वाले इंटरेस्ट का जो कि 50-60 हज़ार सालाना रुपए से ऊपर भी हो सकता है, उसका नुकसान करती है। अगर आपने अपना ईपीएफ अकाउंट कभी भी नहीं खोला है, कभी भी नहीं देखा है कि उसमें कितने पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और उसमें अब तक कितने पैसे हैं, या फिर आप काफ़ी फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं, हाल फिलहाल आपने जॉब चेंज किया है, या फिर आप अब इंडिया में काम नहीं करते हैं, आप अब किसी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, मे बी फॉर अ शॉर्ट स्टिंट ऑफ एन ईयर और टू, और मे बी यू हैव शिफ्टेड फॉर रियल गॉड। अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको शायद बताने वाली हूँ कुछ वो छोटी सी चीज़ें जो आपने भी नज़रअंदाज की होंगी और उससे आपका लाखों का नुकसान हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ईपीएफ क्या है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, और ईपीएफ का इम्पोर्टेंस क्या है ये तो मैं गारंटीड बताती हूँ कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आपकी बेसिक सैलरी का 12% आपकी सैलरी से कट करके ईपीएफ में जमा होता है, और आपका एम्प्लॉयर भी लगभग सेम अमाउंट आपके लिए ईपीएफ में आपकी तरफ से जमा करता है। तो लगभग 24 से 25% आपकी बेसिक सैलरी का इस खाते में जमा होता है। अब जानने वाली बात यह है कि इसके ऊपर एटीसी लगता है, यानी आप इसके ऊपर लगभग 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स में हर ईयर आप फाइल करके दिखा सकते हैं। तो ये है इसके ऊपर का पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है कि ईपीएफ में कमाए हुए इंटरेस्ट के ऊपर जब आप इसको विड्रॉ करते हैं कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्सेस हर जगह लगते हैं, पर एक ये ऐसा पैसा है जिसके इंटरेस्ट पे आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब जानते हैं ईपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। हिस्टोरिकली इसने हमेशा 8.5 के ऊपर इंटरेस्ट दिया है। कई साल इसने 9 to 10% इंटरेस्ट भी दिया है। तो अगर आप तीनों फैक्टर को अगर कंबाइन करें, इसके ऊपर एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, इसने 8.5% से ऊपर ही हर साल कमा के दिया है, और जो पैसा आप इंटरेस्ट इस पे कमा रहे हैं वो जब आप निकालते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब लगभग रफली ये आपको 10 to 12% का इंटरेस्ट देता है। अब इमेजिन कीजिए, शायद इसमें आपका हर महीना 10,000 रुपया जा रहा हो, ठीक है। ये 10,000 रुपए पे अगर आप 10 to 12% मार्केट में इंटरेस्ट कमाना चाहें तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये बात मैं कह रही हूँ कि रेगुलर और फ्रीक्वेंट 10% 12% का इंटरेस्ट मेंटेन करना। तो मतलब ईपीएफ बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, इससे अपने पैसे मत निकालें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो। और ये आपके लिए मुनाफे का अकाउंट है। इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। कई सारे हायर डेजिग्नेशन के लोग अपना बेसिक का 50% कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में डालते हैं। उनको बेनिफिट तो एटीसी में 1.5 लाख रुपए का ही मिलता है, लेकिन जो बाकी इंटरेस्ट लेवल और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट जो आफ्टरवर्ड्स होता है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोग इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इमेजिन ये वो पैसा है जिसके बारे में आप शायद सोचते भी नहीं हैं, जो शांति से आपके बैक ऑफ माइंड में बैठा आपके लिए कितने सारे पैसे कमा रहा है। अब बात करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और अपना लाखों का नुकसान कराते हैं। क्या आपने कभी अपना ईपीएफ अकाउंट खोल के देखा है? क्या आपने उसमें अपना एसएमएस अलर्ट लगाया है और देखा है कि क्या हर महीने इसमें पैसे आपके अकाउंट में जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि हर साल जो सालाना इंटरेस्ट इसके ऊपर हमें मिलता है वो मार्च अप्रैल जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो मिल जाता है, लेकिन इस साल वो पैसा कब आया है? कोविड के चक्कर में ये काफ़ी लेट आया है। ये इस साल टाइमली गवर्नमेंट ने इसको डिसबर्स नहीं किया है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देर आर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर्स, जिसके चक्कर में पैसा तो आपके अकाउंट से कट रहा है पर वो ईपीएफ तक गया कि नहीं
इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा एरर 1 इन लैक्स ही हो सकता है, लेकिन क्या अगर वो 1 इन लाख आप निकले तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? और अगर ये आपके अकाउंट में सालाना, महीने दर महीने जमा नहीं हो रहा है, तो क्या आपका उस पे इंटरेस्ट पे नुकसान नहीं हुआ? ये मैं फिक्शियस नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स को जानती हूँ और उनको जानने के बाद ही ये आपको सलाह दे रही हूँ कि इट विल टेक 5 मिनट्स, जस्ट ओपन योर ईपीएफ अकाउंट and check or add a notification, SMS notification there to know and check how much money is getting added or not getting added, and then what should you be doing about it. आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी उमंग ऐप, गवर्नमेंट ऐप, जिसको आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लें और इजीली अपना ईपीएफ अकाउंट एक्सेस कर सकें। दूसरी बात, अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपकी पुरानी कंपनी का ईपीएफ नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपका एक यूएएन नंबर होता है, और जब आप नई कंपनी में जाते हैं तो वो यूएएन नंबर आप अपनी नई कंपनी को दे सकते हैं और आपका नया ईपीएफ उस यूएएन नंबर में ऐड हो जाएगा। और अब गवर्नमेंट ने ये काफ़ी आसान कर दिया है, जब आप नई कंपनी में मूव करते हैं तो उसका पेरोल खुद ही आपसे मांग लेता है कि ये यूएएन नंबर क्या है, आप उन्हें दे दें और वो ईपीएफ को लिंक कर देता है। कुछ कंपनी के पेरोल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लाइक माई कंपनी, दे हैव अ रियली स्ट्रांग पेरोल सिस्टम और एरर के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ एक एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो जब आप नई कंपनी में मूव करें तो ये चेक करें कि जो यूएएन नंबर आपने दिया है वही मेंटेन हो रहा है कि नहीं, या फिर आपकी कंपनी ने आपके लिए नया यूएएन नंबर जनरेट कर दिया है और नई कंपनी का ईपीएफ उसके साथ लिंक्ड है। अगर ये एरर हुआ है तो इसमें सबसे पहली मिस्टेक ये है कि एक इंडियन सिटीजन के पास 2 यूएएन नंबर नहीं होना चाहिए, ये इल्लीगल है। दूसरी बात, अगर नया यूएएन नंबर और ईपीएफ अकाउंट जनरेटेड है तो जो पुरानी कंपनी का ईपीएफ है वो डॉर्मेंट हो गया है। अगर 2 महीने उस पुराने ईपीएफ में या किसी भी ईपीएफ में जब 2 महीने पैसे नहीं जाते हैं तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, और अगर ये 3 साल तक ऐसा ही इनएक्टिव रहा तो इसके ऊपर कमाया हुआ जो इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। तो प्लीज़ अपना ईपीएफ चेक करें। अगर आपने जॉब चेंज किया है, उस बात को 3 से 3.5 साल हो चुके हैं और आपने चेक ही नहीं किया कि आपके यूएएन नंबर में नया ईपीएफ अकाउंट लिंक हुआ है या कि आपका 2 यूएएन नंबर क्रिएट हो गया है जिसमें आपका पुराना ईपीएफ अब डॉर्मेंट हो चुका है। तीसरी चीज़, अगर आप शॉर्ट स्टिंट के लिए इंडिया से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं और अगर आपकी जो वर्क एंटिटी है वो अभी भी इंडियन है तो आप ईपीएफ के लिए एलिजिबल हैं। ईपीएफ सोशल सिक्योरिटी अकाउंट होता है, तो अगर आप किसी नई कंट्री में मूव करते हैं, वहाँ की सैलरी पर आप वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, काइंड ऑफ एन ईपीएफ। लेकिन अगर आप 2-3 साल के लिए गए हैं तो उस कंट्री में अगर आप सोशल सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर रहे हैं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आप इसका बेनिफिट उठा ही नहीं सकेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज़ के साथ टाई अप कर रखा है और उन कंट्रीज़ का लिंक मैं नीचे इस वीडियो में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए। तो अगर आप शॉर्ट स्टिंट के लिए मूव करते हैं तो उस कंट्री के सोशल सिक्योरिटी में आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी जो इंडियन है वो यहाँ ही आपका ईपीएफ अकाउंट मेंटेन कर सकती है। इससे आपका ईपीएफ अकाउंट में पैसे लगातार जाते रहेंगे, वो डॉर्मेंट नहीं होगा। लेकिन आप अगर शॉर्ट स्टिंट के लिए मूव करके गए हैं और जो एंटिटी जो अभी आपको सैलरी दे रही है वो इंडियन नहीं है, इन सच केस योर ईपीएफ अकाउंट विल बिकम इनएक्टिव। सो अब उसमें जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं 3 साल के बाद उसमें टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदेमंद बात यह है कि आप वो पैसा निकाल लें, और वो इनफैक्ट अगर आप इंडिया से बाहर मूव कर रहे हैं तो ईपीएफ का पैसा बहुत ही इंस्टेंटली निकाला जा सकता है। आप ये पैसा निकाल लें और किसी ज़्यादा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां आपको बेटर रिटर्न मिल सके और मे बी बेटर बेनिफिट मिल सके।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया से मूव कर चुके हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ईपीएफ एनी मोर. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस दैट यू टेक आउट द मनी फ्रॉम इट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स. अब आखिरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आप अपनी मोबाइल के ऐप स्टोर में जाएं और उमंग ऐप को डाउनलोड करें. ये बहुत ही सिंपल ऐप है. इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वो आपको एक एसएमएस ओटीपी भेजेगा. उसको डालते ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से एक ईपीएफओ भी होता है. वहाँ पे आप अपना यूएएन नंबर डालें. आपका यूएएन नंबर आपकी सैलरी स्लिप में होगा. इनफैक्ट अगर आपको ये चेक करना है कि क्या आपके 2 यूएएन नंबर जनरेटेड हैं, तो अपनी पिछली कंपनी का सैलरी स्लिप निकालें, अपनी इस कंपनी का सैलरी स्लिप निकालें और उसमें मैच कर लें. अगर वो 2 डिफरेंट यूएएन है तो यू आर इन ट्रबल. सो उसको रेक्टिफाई कराएं. ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, रेक्टिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है. सो गेट इट डन. अब अपना यूएएन नंबर निकाल करके उसमें लॉगिन कर लें और उसमें एक एसएमएस नोटिफिकेशन डाल दें, जिससे कि आपको every time your company adds the money in it, you will get the notification. I hope you found my video informative and useful. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिख करके बताएं अगर आपका ईपीएफ रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस रहा है. इससे ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी और सभी को बेनिफिट होएगा. थैंक यू.